अच्छा, आज ना हम थोड़ा डिस्कस करेंगे कि देखो, मार्केट है ना, फॉरेक्स मार्केट है आपका। तो फॉरेक्स मार्केट में टेक्निकल्स के साथ साथ फंडामेंटल्स का भी ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, तो फंडामेंटल्स में क्या क्या आता है हमारा? फंडामेंटल्स हम यूजुअली जो देखते हैं वो हम फॉरेक्स फैक्ट्री में देखते हैं, मतलब फंडामेंटली क्या क्या न्यूज़ है मार्केट में, उसके बेसिस पे मार्केट एक ट्रेंड डिसाइड करता है। कि जैसे मान लो आपकी करेंसी है, कोई भी एक फंडामेंटल न्यूज़ है, उसके बेसिस पे क्या है, करेंसी पे भी इम्पैक्ट आएगा आपकी। और करेंसी में इम्पैक्ट आएगा तो आपका क्या है, कमोडिटीज़ हो गया, या फिर आपका उस पर्टिकुलर जितनी भी करेंसी से रिलेटेड जितने पेयर्स हो गए, जैसे मान लो डॉलर की कोई न्यूज़ है, तो डॉलर से रिलेटेड जितने भी पेयर्स होंगे, जैसे गोल्ड, यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, इन सब पेयर्स में क्या इम्पैक्ट आएगा, उसका इन्फ्लुएंस होगा ना उसके प्राइस में। तो वही हम चीज़ देखते हैं कहाँ, फॉरेक्स फैक्ट्री। तो ये एक वेबसाइट है, आप सर्च कर सकते हो और ऐड भी कर लेना अपने उसमें बुकमार्क करके। तो हम एक चीज़ देखते हैं, आज हम स्पेसिफिकली बात करते हैं आज इस न्यूज़ की, सीपीआई। न्यूज़ तो वैसे बहुत सारी हैं, पर हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे बाकी न्यूज़ के बारे में। जैसे आप ये समझो, एनएफपी, नॉन फार्म पेरोल, सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आपका, फिर उसके बाद पीपीआई, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, उसके बाद आपका एम्प्लॉयमेंट चेंज, अनएम्प्लॉयमेंट चेंज, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट। ये सारी की सारी न्यूज़ हैं जो मार्केट में एक इन्फ्लुएंस लेके आती हैं डॉलर के प्राइस के लिए। ये डॉलर की न्यूज़ बताई मैंने आपको भी। वैसे ही अलग अलग न्यूज़ होती है, जैसे आप ये देखोगे 12:30 बजे क्लाइमेट काउंट चेंज है, ठीक है, ये 12:30 बजे किस चीज़ की न्यूज़ है, जीबीपी की। तो अब ये चीज़ देखो, डेट यहाँ पर से आप देखोगे, डेट, ठीक है, ये आपकी टाइम कितने बजे है, उसके बाद कौन सी करेंसी में है, ये है इम्पैक्ट। अब जो ये रेड आपको दिख रहा है, रेड फोल्डर न्यूज़, इसको बोलते हैं रेड फोल्डर न्यूज़, ये हाई इम्पैक्टिंग न्यूज़ होती हैं। फिर उसके बाद ये आपका जो होता है ना ऑरेंज, ये ऑरेंज है मीडियम इम्पैक्टिंग न्यूज़। और जो आपका ये तीसरा फोल्डर है, येलो ग्रीन जो भी है, तो ये आपका क्या हो गया, नॉर्मल इम्पैक्टिंग न्यूज़, मतलब इतना कुछ खास इन्फ्लुएंस नहीं होगा इस चीज़ का। और जो आपका ये आता है ना लास्ट में ये फोल्डर, ये होता है बैंक हॉलीडे। तो उस दिन क्या है, अगर मान लो किसी दिन यूएसडी की बैंक हॉलीडे है, तो उस दिन क्या होगा, यूएसडी में क्या होगा, जबकि वॉल्यूम होगी वो कम होगी फिर। तब ये चीज़ आप पहले से ही देख सकते हो, प्रिपेयर रह सकते हो। तो ये चीज़ ट्राई करा करो, एक हैबिट डाल लो कि डेली मार्केट को एनालाइज करने से पहले आप स्टार्टिंग में ही एक फॉरेक्स फैक्ट्री में एक बार जस्ट एक ग्लैंस, मतलब देख लो एक बार बस कि आज कुछ इंपॉर्टेंट तो नहीं है, और इंपॉर्टेंट है तो कितने बजे है, सो दैट आप ऑलरेडी प्रिपेयर्ड रहो उस चीज़ के लिए। बीच में कोई डाउट वगैरह, किसी को कुछ डिस्टर्बेंस वगैरह कुछ होगा ना, तो बोलते रहना, मैं सुन रहा हूँ, ठीक है। कोई भी डाउट होगा तो, और इंटरेक्टिव रखना देखो मेरे साथ तो प्लीज़। अब ये चीज़ देखो, अगर आप आज जो हमारी न्यूज़ में बात करते हैं, आज स्पेसिफिकली सीपीआई की, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अब सीपीआई होता क्या है, अब ये चीज़ ना आपका इन्फ्लेशन, किसी भी कंट्री का इन्फ्लेशन को बताती है कि किसी भी कंट्री में कितना इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन आपको पता है, महंगाई दर, हिंदी में अगर बात करें तो महंगाई दर। जैसे आपका कोई भी चीज़ आज से मान लो 5 साल पहले, 10 साल पहले जो चीज़ हमारे 100 रुपये की थी, वो आज की डेट में शायद आज 110 की या 120 की होगी। चीज़ तो वही है, बट वो महंगी क्यों मिल रही है, क्योंकि महंगाई बढ़ी है। अब किसी भी कंट्री में अगर मान लो डेवलपमेंट हो रही है, ग्रोथ हो रही है, तो वहाँ की चीज़ क्या महंगी भी होती रहेगी, ठीक है, कंसिस्टेंटली महंगी होती रहेगी वो। तो उसी को हम बोलते हैं इन्फ्लेशन, और वो एक हेल्दी चीज़ होती है। अब किसी भी कंट्री में मान लो महंगाई रुक गई है, तो वो क्या है, एक इंडिकेट करती है कंट्री की ग्रोथ भी रुक गई है। तो जैसे जैसे मान लो एक अच्छा इंडिकेशन होता है सीपीआई, इन्फ्लेशन बढ़ना, तो जैसे जैसे नंबर्स बढ़ते रहेंगे, वो चीज़ हमारी कंट्री की ग्रोथ को भी इंडिकेट करती है कि हाँ भाई कंट्री की ग्रोथ हो रही है और पॉजिटिव डायरेक्शन में हो रही है। तो ये चीज़ आप ना यहाँ से देख भी सकते हो पढ़ के। जैसे कोई भी फोल्डर होता है, उस पर क्लिक करोगे अगर आप, तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा यूजुअल इफेक्ट में, एक्चुअल ग्रेटर देन फोरकास्ट इज गुड फॉर करेंसी। आया समझ में? जैसे अगर मान लो इन्होंने क्या चीज़ एक्सपेक्ट करी है, देखो ये एक्चुअल डेटा है जो उसी टाइम पे रिलीज़ होगा, ये जो कॉलम है ये है फोरकास्ट डेटा, मतलब वो कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अब सीपीआई डेटा, फोरकास्ट, देखो ये डेटा किसने निकाला, ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स। जैसे आपका सर्वे ऑफ इंडिया होता है ना, कि वो सर्वे रिलीज़ करते हैं, तो वैसे ही वहाँ पर ये है ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स, ये लोग डेटा रिलीज़ कर रहे हैं। और इसी के डेटा के बेसिस पे हम एनालाइज करते हैं मार्केट का ट्रेंड, कि वो पॉजिटिव वे में है, नेगेटिव वे में है। अब प्रीवियस है तो चलो साइड करते हैं इसको, प्रीवियस को भी ध्यान रखते नहीं है, फिलहाल हम समझते हैं इस चीज़ को, फोरकास्ट। अब फोरकास्ट कितना करा उन्होंने, 0.3%। मेरी आवाज़ आ रही है ना आपको क्लियर? ठीक है, तो 0.3% है हमारा फोरकास्ट। अब मान लेते हैं, लेट्स सपोज जो एक्चुअल डेटा है हमारा, जो 7 बजे रिलीज़ होगा, टाइम कितना, 7 बजे, जैसे ही मान लो ये रिलीज़ होगा, तो अगर डेटा जो हमारा एक्चुअल डेटा है वो इससे कम है, मतलब नेगेटिव है, जैसे 0.2 आ गया, तो 0.2 क्या है आपका, 0.3 से कम है, तो एक नेगेटिव इंपैक्ट लाएगा, मीन्स वहाँ का जो इन्फ्लेशन डेटा है वो कम हुआ है। तो ये चीज़ अगर आप पढ़ोगे यूजुअल इफेक्ट में, एक्चुअल ग्रेटर देन फोरकास्ट इज गुड फॉर करेंसी, और एक्चुअल लेस देन फोरकास्ट, ये चीज़ लेस हो गई है तो बैड फॉर करेंसी हो गया आपका, तो एक नेगेटिव इंपैक्ट लेके आएगा आपके लिए ये। तो डॉलर क्या होगा उस केस में,
डॉलर वीक होगा। डॉलर वीक होगा तो क्या होगा, गोल्ड में, गोल्ड स्ट्रांग होगा। ये कोरिलेशन पता है आपको गोल्ड और डॉलर का, कि एक स्ट्रांग होता है एक वीक होता है, तो पता है भाई आपको सबको? जैसे मान लो आपका डॉलर है, डॉलर मान लो वीक हो रहा है तो गोल्ड हमारा स्ट्रांग होता है। ये चीज़ समझो अगर आप। आई गेस पता ही होगा ये चीज़ तो सबको, बेसिक इतना तो आपने पढ़ा ही होगा अभी तक। किसी को डाउट तो नहीं है, लिखने की ज़रूरत तो नहीं है, मैं लिख देता हूँ फिर भी, चलो चलो ठीक है फिर, डन। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई है कि अगर डेटा मान लो एक्चुअल डेटा इससे कम आ रहा है तो ये चीज़ एक नेगेटिव इंपैक्ट लेके आता है डॉलर के लिए। सेम वही चीज़ है CPI MM। अब MM क्या है, YY क्या है, ये चीज़ समझ लेते हैं। जो YY होता है, YY होता है आपका ईयर ऑन ईयर, MM होता है आपका मंथ ऑन मंथ। ठीक है, और कोर CPI MM मतलब आपका कोर CPI MM मतलब होता है आपका एक्सक्लूडिंग फूड एंड एनर्जी सेक्टर्स, मतलब फूड और एनर्जी सेक्टर्स को छोड़ के बाकी जितने भी अदर सेक्टर्स हैं उसमें महंगाई कितनी बड़ी है आपका। ये चीज़ अगर कुछ कंफ्यूज हो तो ना यहाँ पर पढ़ लिया करो, चेंज इन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज परचेज बाय कंज्यूमर्स एक्सक्लूडिंग फूड एंड एनर्जी। ठीक है, अब इन तीनों में जितना मैंने ऑब्जर्व करा है, नोटिस करा है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है जो आपको प्रायोरिटी वाइज अगर बात करें ना, तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी इसको मिलती है, CPI MM को। इसमें हर एक चीज़ इंक्लूड हो रही है, क्योंकि अगर इस केस में मान लो इसमें डिफरेंस ज़्यादा आता है तो ज़्यादातर प्राइस उसको प्रायोरिटी मिलती है। जैसे फॉर एग्जांपल ये मान लो 0.2 की जगह अब फोरकास्ट कितना है 0.2, आया कितना डेटा 0.3, तो ये क्या हो गया, डॉलर स्ट्रांग होगा इस केस में, डॉलर स्ट्रांग होगा ना आपका। वही चीज़ एक्चुअल ग्रेटर देन फोरकास्ट, गुड फॉर करेंसी, तो एक्चुअल डेटा पॉजिटिव है आपका तो डॉलर स्ट्रांग हो गया आपका, और गोल्ड क्या होगा, वीक होगा उस केस में। ठीक है, और अगर आप ये चीज़ देखो, अगर बाकी के जो डेटा हैं ये इवन सेम भी आएंगे ना, हमें कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, या फिर अगर बीच वाला सेम आता है तो इतना मेजर डिफरेंस नहीं आएगा, बट बीच वाले में अगर कोई डिफरेंस आ रहा है एंड अच्छा खासा डिफरेंस है तो एक अच्छा इंपैक्ट आता है और डायरेक्शनल मूव आता है उस केस में। और बाय चांस आपका मान के चलो तीनों के तीनों जो डेटा है हमारे वो सारे के सारे एक ही फेवर में आ रहे हैं, मान लो डॉलर को वीक कर रहे हैं या स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, जैसे तीनों के तीनों वीक आ गए हैं, मतलब लेस देन फोरकास्ट आ गए हैं, तो उस केस में क्या होगा, आपका डॉलर वीक हो जाएगा और गोल्ड में बुलिश मूव आएगा, एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मूव। अब ये चीज़ हमें पता कैसे चलेगा कि कितना स्ट्रॉन्ग आएगा कितना वीक आएगा, या फिर कभी मैं स्कैल्प करके निकल जाना चाहिए, वही चीज़ देखोगे आप डेटा के बेसिस पे। अगर मान लो हमारा डेटा मिक्स्ड आया है, मिक्स्ड मतलब कोई पॉजिटिव है कोई नेगेटिव है, तो उसमें ना स्कैल्प करोगे और स्कैल्प में इस डेटा को ज़्यादा प्रायोरिटी दोगे आप, CPI MM को। ठीक है, कोई डाउट किसी को? ठीक है, मैं दोबारा कर देता हूँ। हाँ, जैसे आपका मान लो 0.2 की जगह आप यहाँ पर देखो, फोरकास्ट कितना था 0.2, अब हमारा लेट्स सपोज हमारा एक्चुअल डेटा है 7 बजे जो रिलीज़ होगा तो वो आ गया 0.3%, ये 0.3% हो चुका है, तो 0.3% आपका क्या हो गया, ये क्या कर रहा है आपको, डॉलर को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, डॉलर स्ट्रॉन्ग गोल्ड वीक। ठीक है, इस केस में तीनों केस डिसाइड कर लेते हैं, और बाकी के जो डेटा है हमारे ये वाला 0.3, ये भी क्या हो गया हमारा 0.3 की जगह 0.4 आ गया है, और ये 2.9 है ना, तो 2.9 की जगह 2.9 ही आ गया है, मतलब ईयर ऑन ईयर कितना इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। अब मैंने इस चीज़ को प्रायोरिटी क्यों बोला, क्योंकि हमें मंथली का पता होना चाहिए ना, मंथली में कितना ज़्यादा इंक्रीज और डिफरेंस आ रहा है, इसीलिए ये चीज़ प्रायोरिटी हो जाती है हमारे लिए। हाँ, ऑब्वियसली आपको बैक टेस्ट, देखो अगर ये चीज़ बैक टेस्ट करनी है आपको, ये चीज़ देख सकते हो, देखो फोल्डर में जाओगे आप, हिस्ट्री में जाओ, जैन लास्ट जो हमारी CPI डेटा आया था वो जैन 11th को आया था। ठीक है, तो जैन 11th को कैसा डेटा आया था हम वो भी देख लेते हैं एक बार, और बैक टेस्ट भी करते हैं इसको। ठीक है, अब ये चीज़ देखो अगर आप 11th जैन, ठीक है, अब डेटा कैसा है हमारा 3.4, 202 के और 0.3 के और आपका 0.3, ये तो सेम आया हमारा, बट जो हमारा सेकंड वाला जो CPI MM है ये क्या है हमारा ज़्यादा है कंपैरेटिवली, और ये भी ईयर ऑन ईयर भी हमारा ज़्यादा है। तो इस केस में क्या होना चाहिए जो हमने डिस्कस करा, सिंपल सी चीज़, डॉलर स्ट्रॉन्ग और गोल्ड वीक, गोल्ड बियरिश, तो उसमें अच्छा खासा मतलब ठीक ठाक बियरिश गया होगा गोल्ड। बैक टेस्ट भी कर लेते हैं ट्रेडिंग व्यू में हम। अब ये चीज़ देखो अगर आप, डेट क्या है इसमें 11th जैन, ट्रेडिंग व्यू में जाओ, यहाँ पर एक टूल आएगा, वेबसाइट में अगर जाओगे तो ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा। ठीक है, हाँ, जैसे ही आपका देखो 7 बजेंगे, 7 बजते ही आपका ये डेटा रिलीज़ हो जाएगा, उसी के बेसिस पे आप इसको ट्रेड करोगे, और 1-2 सेकंड का डिले आता है,
बट जैसे होता है आपका 1-2 सेकंड का डिले आ रहा है, बट उस टाइम तक मूवमेंट आ चुकी होती है मार्केट में। बट अगर आपकी कोई ट्रेड है जो पहले से ही रनिंग है, तो आप उसके बेसिस पे अपनी ट्रेड को डिसाइड कर सकते हो कि मेरे को होल्ड करना चाहिए या एग्जिट करना चाहिए। 11 जैन को है ना, ओके 11 जैन। ये चीज़ देखो, 11 जैन को हमारा प्राइस मार्केट कहाँ था, 6:30 तक यहाँ पर था। छोटे टाइम फ्रेम में देखते हैं इसको और 6:45 कैंडल ये है, देखो 6:45 कैंडल मतलब है 6:45 पे स्टार्ट हुई और 7 बजे क्लोज हुई होगी, तो उसने क्लोजिंग कहा दी है, यहाँ पर क्लोजिंग दी है। और जैसे ही डेटा रिलीज हुआ, अगर आप ये चीज़ देखोगे, अगर पहले क्या डेटा क्या था हमारा, अब पहले ना मूवमेंट ऑलरेडी हो जाती है। इस कैंडल का मतलब क्या समझ में आ रहा है आपको, कि प्राइस ने क्या करा, पहले एक स्पाइक अप दिया होगा, स्पाइक अप गया और उसके बाद क्या है, एकदम से मार्केट ने क्या किया ना, नीचे आना स्टार्ट करते हुए, तो रेड कैंडल बनी है। तो ओपनिंग कहाँ हुई है इसकी, यहाँ पर इसकी ओपनिंग हुई है। इस कैंडल की क्लोजिंग कहाँ हुई है, यहाँ पर क्लोजिंग हुई। और बॉटम कहाँ तक गया था, प्राइस यहाँ तक गया था आपका बॉटम में, और इसका ट्रेंड ने कंटिन्यूशन भी दे दिया आपका। ठीक है, ऑलमोस्ट आपका 10 बजे तक मार्केट कंटिन्यूशनली डाउन साइड जा रहा है आपका। और ये चीज़ हमें कन्फर्मेशन कैसे मिली, ये डेटा देखो आपने, ये डेटा देखा हमने कि हाँ दोनों डेटा पॉजिटिव आए, मतलब डॉलर क्या हो रहा है इस केस में, स्ट्रॉन्ग हो रहा है। गोल्ड क्या करेगा, बेरिश करेगा, और उसने अच्छा खासा बेरिश करा है गोल्ड को। और अगर आप ये देखोगे ना, अगर ऑब्जर्व करोगे, तो ऑलमोस्ट ये आपका, अगर सिर्फ हम इस कैंडल की बात करें नेक्स्ट 15 मिनट की, तो नेक्स्ट 15 मिनट में ही आपका ऑलमोस्ट 60-70 पिप का मूव हुआ है। और अगर आप बॉटम तक देखोगे, विक तक, तो विक तक आपका कितना हो गया है, ऑलमोस्ट 120 पिप। मतलब आपका अगर 0.1 क्वांटिटी भी है, देखो सुनने में बहुत इजी लग रहा है, लेकिन ट्रेड करते टाइम लाइव मार्केट में क्या होता है ना, वॉल्यूम बहुत होती है, वॉलेटाइल बहुत ज़्यादा होता है मार्केट, तो उस टाइम पे ठंडे दिमाग से ट्रेड करना होता है आप लोगों को। तो मैं तो ये बोलूँगा, जो बंदा अगर बिगनर है, अभी आप लोगों में से जो भी बंदा बिगनर है, तो या तो न्यूज़ को अवॉइड करा करो, या फिर अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो उसको क्या है, क्वांटिटी कम खोला करो अपनी, या तो क्वांटिटी कम खोलो, रिस्क ज़्यादा रखो। क्यों, अगर मान लो आपको कहीं भी एंट्री मिल रही है, हाइपोथेटिकली बात कर रहे हैं अगर हम, कहीं भी एंट्री मिल रही है, बट आपका स्टॉप लॉस क्या है, एवरेज स्टॉप लॉस 40-50 जो भी आपने सोचा है, तो सबसे अपनी क्वांटिटी कम कर दो। या फिर अगर आपको लग रहा है कि यार डेटा बहुत अच्छा है, तो आप क्या करोगे इस केस में, स्टॉप लॉस जो आपके होंगे 10 या 20 पिप के, हार्डली 10 या 20 पिप के, उस केस में आप क्वांटिटी बड़ी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपका $1000 का अकाउंट है और आपको ट्रेड लेनी है, मान लो आप रिस्क ले रहे हो $100 का, आपने सोचा है कि मैं आज न्यूज़ है तो आज मैं $100 का रिस्क लूँगा, तो अगर आपका 0.1 लॉट खुला है अगर बाई चांस, तो 0.1 लॉट में आपका $100 का लॉस कब जाके होगा, जब आपका 100 पिप आपके अगेंस्ट जाएंगे। आपने अगर यहाँ पर ट्रेड लिए, हाइपोथेटिकली बात करें हम सिर्फ अभी, ठीक है, आपने एकदम जैसे 7 बजते आपने सेल कर दिया, और वहाँ से आप स्टॉप लॉस कितना रख सकते हो, 100 पिप का स्टॉप लॉस रख सकते हो। तो मान लो आपने 100 पिप का स्टॉप लॉस कहाँ बन रहा है आपका, यहाँ पर बन रहा है, तो मार्केट आपका यहाँ तक तो आया ही नहीं, दिख रहा है आपको, ये देखो यहाँ आपका स्टॉप लॉस होगा 2047 पे, और आपके वहाँ से प्राइस क्या है, वापस अगेंस्ट में जाने के बाद प्रॉफिट में आ चुका है। बट आपको लग रहा है कि आपने वेट करा, मार्केट में मूवमेंट आई, उसके बाद मार्केट में एंटर करा डेटा देख के, और आपको लग रहा है डेटा तो अच्छा खासा सेलिंग की फेवर में है, तो मेरे स्टॉप लॉस बहुत छोटे बन रहे हैं, तो आपने क्या करा, इसको और देख लेते हैं एक बार छोटे टाइम में शिफ्ट करके। जैसे मान लो आपको यहाँ पर एंट्री मिल जाए, आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा बन रहा है, मतलब 20 पिप का स्टॉप लॉस है आपका, मान लेते हैं हम, तो 20 पिप में आपने $100 का रिस्क लेना है, तो आप कितनी क्वांटिटी खोलोगे, ये चीज़ ना बहुत क्विक करनी पड़ती है आप लोगों को। ठीक है, किसी को अगर आइडिया हो तो मैं वैसे बता देता हूँ, 0.5 क्वांटिटी खोलोगे आप, 0.5 लॉट। क्यों, आपका रिस्क कितना है, 20 पिप का, और आपका अगर 20 पिप का स्टॉप लॉस आ रहा है, तो आपका लॉस कितना होगा, $100 का लॉस होगा आपका। तो हमने तो जितना लॉस प्लान किया था उतना ही तो लॉस हो रहा है, बस हमने क्वांटिटी बढ़ा दी अपनी। तो क्वांटिटी हम कब बढ़ाते हैं, जब आप श्योर हो। कोई डाउट, तो समझ में आ गया आपको कैसे ये फॉल आ रहा है, कितना फॉल आया आपका, और रीज़न क्या है इसका। और आप नीचे तक देखोगे, जैसे आपको दिखता है ना कि कभी बार डेटा बहुत बाइस्ड आया, बाइस मतलब बाय चांस हम मान लेते हैं आज जो डेटा है, ये तीनों के तीनों फेवर में आते हैं, एक स्ट्रॉन्ग एक ही डायरेक्शन में, एक ही ट्रेंड में, तो उस केस में क्या होगा, एक डायरेक्शनल मूव आएगा। मान लो तीनों के तीनों कम आते हैं,
मतलब हमारा जो सीपीआई डेटा है, इन्फ्लेशन, सीपीआई हमारा इन्फ्लेशन को इंडिकेट करता है कि कंज्यूमर्स को वो सामान कितना महंगा पड़ रहा है पहले के कंपैरिजन में, मंथली या ईयरली के कंपैरिजन में। एक छोटा सा एग्जांपल, जो चीज़ आपकी 1000 रुपये की आ रही थी, अब 1000 रुपये की चीज़ के लिए मान लो इन्फ्लेशन कम है, तो आपको कम पे करना पड़ेगा, 1000 की जगह आपको शायद 990 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे, बट इन्फ्लेशन बढ़ चुका है। तो सेम वही सामान खरीदने के लिए आपको क्या है, 1000 रुपये के सामान, मान लो 1000 रुपये का सामान है, 0.1% का इन्फ्लेशन बढ़ा है, तो आपके लिए 10 रुपये एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा आपको। तो आपको क्या है, वहाँ पर 1010 रुपये पे करना पड़ेगा सेम वही सामान खरीदने के लिए। तो ये होता है इन्फ्लेशन आपका। और तीनों के तीनों डेटा अगर हमारे स्ट्रॉन्ग आते हैं तो उस केस में क्या होगा, डॉलर स्ट्रॉन्ग होगा, डॉलर स्ट्रॉन्ग गोल्ड वीक, जो लास्ट केस में हुआ था ये। और आप टॉप से देखोगे ना अगर कितना मूव आया है डायरेक्शनल, तो ऑलमोस्ट 220 पिप। ठीक है, कोई डाउट इस चीज़ में? नहीं, देखो न्यूज़ में क्या होता है ना, आपको ना या तो बहुत क्विक निकलना पड़ता है, फिक्स्ड कुछ नहीं है। आप ये चीज़ बैक टेस्ट करोगे ना तो आपको पता चलता रहेगा। अब जैसे एक न्यूज़ और एक डेटा के बेस में बहुत बार डेटा मैनिपुलेटेड भी आता है। अब डेटा आपको दिखा रहा होगा यहाँ पर, कभी कभार होता है ये, और नॉर्मल है बहुत चीज़, कि डेटा आपको दिखा रहा होगा बाय, लेकिन मार्केट में क्या सेलिंग आ जाएगी। बाय तो जाएगा पहले, बाय जाने के बाद वापस क्या सेलिंग आ जाती है एकदम से ही, तो मैनिपुलेशन भी होती है ये। तो इसमें फंसना भी नहीं है कि आप बायस्ड हो चुके हो और आप लगे पड़े हो। तो यहाँ पर भी मैनेज करना पड़ेगा, बट क्या है, न्यूज़ की वजह से क्या है, मार्केट को एक वो मिल जाती है डायरेक्शन प्लस वॉल्यूम। मान लो नॉर्मली सुबह से आप ये चीज़ देखोगे, अगर मार्केट क्या कर रहा था, धीरे धीरे मूव कर रहा था, अचानक से 7 बजे ही क्यों मूवमेंट आई है। आप इसके बाद देखो मार्केट में वॉल्यूम क्यों आई, इससे पहले क्यों नहीं थी मार्केट में वॉल्यूम। कोई कैंडल आपको दिख रही है बड़ी, इतनी बड़ी कोई? रीज़न इसका यही है, 7 बजे क्या होता है, आपका मार्केट खुल जाता है, NYSE न्यूयॉर्क न्यूयॉर्क मार्केट खुल जाता है। ठीक है, प्लस आपका क्या है, उस टाइम में न्यूज़ भी है जिसने मार्केट में सपोर्ट करा है। अगर यही डेटा मिक्सड होता, लास्ट वाला डेटा मिक्सड होता, आप ये चीज़ ना बैक टेस्ट भी करना खुद से भी। अगर आप बैक टेस्ट करो आपको आइडिया हो जाएगा। डेटा मिक्सड मतलब कैसे, मान लो आपका डेटा एक दिखा रहा है आपका बाइंग, एक दिखा रहा है सेलिंग, उस केस में पता है क्या होता है आपका, स्पाइक अप स्पाइक डाउन, काइंड ऑफ ऐसे स्पाइक आती ऊपर की, फिर आती नीचे की, और उसके बाद ट्रेंड कंटिन्यूएशन में जिस भी डायरेक्शन में, जैसे मान लो जो मैंने आपको बताया था ना CPI MM, जो सेंटर वाला है, उस वाले डेटा को प्रायोरिटी मिल जाएगी। बहुत बार ये चीज़ देखी है, देखो हर एक चीज़ पॉसिबिलिटीज़ एंड प्रोबेबिलिटीज़ वाली हैं। तो मैंने आपको प्रोबेबिलिटी बताई क्या चीज़ होती है यूजुअली मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। अब मान लेते बीच वाला जो डेटा था हमारा, वो फेवर में था किस चीज़ के, बाइंग के ऑफ गोल्ड, मतलब डेटा वीक आया है, तो वो क्या करेगा, डेटा को स्ट्रॉन्ग, गोल्ड को स्ट्रॉन्ग करेगा। तो लास्ट में क्या होगा, ये मूव दिखेगा आपको फिर, ऐसा कुछ। ठीक है, कोई डाउट? बस हमें यही चीज़ डिस्कस करनी थी आज। देखो CPI मैंने आपको इसलिए बता दी कि आज आप लोग ऑब्जर्व कर पाओ चीज़ को।